Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss chapter number 4, our food. Look carefully at the pictures given below and fill in the blank space who is doing what. Pictures कह रहा है आप ध्यान से देखिए और ये देखिए कि कौन क्या कर रहा है. So here is a farmer एंड ही इज़ डूइंग फार्मिंग और यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक टीचर जो है वो पढ़ा रही हैं. तो यू हैव सीन दैट वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग ऑल दीज वर्क्स. आपने देखा है कि हम तरह तरह के काम करते हैं और उन तरह तरह के डिफरेंट काम्स करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है. डू यू नो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? क्या आपको पता है कि आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? आवर बॉडी गेट्स दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और हमारी बॉडी जो है वो इस एनर्जी को खाने से लेती है. एनर्जी इज़ द एबिलिटी और अ पावर थ्रू विच वी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. और एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी, एनर्जी जो है वो एबिलिटी है, वो पावर है जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे काम करने में जो है वो हेल्प मिलती है. जैसे कि अगर हमें खेलना हो तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिना एनर्जी के हम नहीं खेल सकते. हमें पढ़ना हो तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिना एनर्जी के हम नहीं पढ़ सकते. सेम एज़ अगर हमें पढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें बोलना पड़ता है. विदाउट एनर्जी हम नहीं पढ़ सकते हैं. टू बी हेल्दी वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट, और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए. इन विच एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, जो कि कैसी होनी चाहिए, जो बैलेंस डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, जिसमें एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होने चाहिए और ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए जो कि हमारी प्रोटेक्शन करें डिजीज़ से. तो टू बी हेल्दी वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट इन विच एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. एनर्जी गिविंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट. ऐसा फूड हमें लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो और बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस हो जिसमें कि प्रोटीन हो, और सब्सटेंस जो हमें प्रोटेक्ट करें डिजीज़ से, वाइटामिन और मिनरल्स वो प्रेजेंट होने चाहिए. हमें ऐसा खाना लेना चाहिए जो कि जिसमें कि सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए. Next is, here is the substance which we use in the form of food are known as food substance. वो substance जो हम food के form में लेते हैं उसे हम बोलते हैं food substance. Now the question arises, thus फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज फूड सब्सटेंसेस. अब ये सवाल उठता है कि ये सारे सब्सटेंस जो खाने के हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं. सोर्सेज ऑफ फूड सब्सटेंस, अब आपसे कह रहा है कि देखिए कहाँ से फूड सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं. यहाँ पे आपको एक थाली दिखा रहा है जिसमें कि इसमें राइस है, दाल है. अब ये सोचिए कि ये राइस, ये दाल, ये कर्ड, ये सब हमें कहाँ से मिलता है. Find out and write the names of the food substance obtained from plants and animals in their appropriate column in the table given below. यहाँ पर कह रहा है कि दो कॉलम्स बने हैं. एक कॉलम में जहाँ पर फूड सब्सटेंस आपको प्लांट से मिल रहे हैं उनके नाम लिखने हैं, और एक कॉलम जहाँ पर आपको फूड सब्सटेंस एनिमल से मिल रहे हैं उनके नाम लिखने हैं. तो फूड सब्सटेंस जो आपको प्लांट से मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और एनिमल्स से जो हमें मिलते हैं वो एग होता है, मिल्क होता है, मीट होता है. ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं. सोर्सेज ऑफ फूड, वो सोर्सेज जिनसे हमें खाना मिलता है. तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स जो हमें खाना प्लांट्स के थ्रू मिलता है, और ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स जो खाना हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है. तो प्लांट्स के थ्रू हमें कौन सा खाना मिलता है, जो कि सेरल है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. सेरल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि गेहूँ, वीट, बार्ली, बाजरा, पैडी, राइस और मेज़, मक्का. ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट से हमें मिलती हैं और ये सेरल्स में आती हैं. पल्सेस जो हमें प्लांट से मिलती हैं, जो दालें होती हैं, अरहर दाल, मूंग दाल, ये सब जो दालें मिलती हैं वो हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं. वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं पोटैटो है, टोमेटो है, अनियन है, जिंजर है, गार्लिक है. ये सारे वेजिटेबल्स हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. फ्रूट्स भी हमें जो है वो प्लांट से मिलते हैं. एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, गुआवा है. तो ये सारे फ्रूट्स भी जो है हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. एग हमें किससे मिलता है, एग हमें एनिमल से मिलता है. कौन देता है एग हमें hen देती है. मिल्क जो है ये भी हमें एनिमल से मिलता है. काउ, बफेलो हमें मिल्क देती है. मीट ये भी हमें जो है वो एनिमल से मिलता है. और फिश ये भी एनिमल है.
इससे भी हमें मीट मिलता है। यू हैव सीन दैट वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखा कि जो हमें खाना है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है हु ग्रोज द फूड सब्सटेंस विच वी ऑल ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउ डज ही ग्रो इट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूड सब्सटेंसेस हैं जो हम खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसे कौन ग्रो करता है? फार्मर्स आर अवर फूड प्रोवाइडर्स। फार्मर जो है वो हमारे कौन है? फूड प्रोवाइडर्स, जो कि हमें खाना प्रोवाइड कराते हैं। दे वर्क हार्ड इन विंटर्स, समर्स एंड रेनी सीजन टू प्रोड्यूस क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड वेजिटेबल। फार्मर क्या करते हैं? गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में खेतों में काम करते हैं, हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, व्हीट ग्रो करते हैं, हमारे लिए राइस ग्रो करते हैं, हमारे लिए वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, और जब फसल कट जाती है, फूड आइटम सच एज चपाती एंड पूरी फ्रॉम वीट। तो वीट से जो हमें मिलता है खाना वो कौन सा होता है? चपाती बनती है, जिसे कि हम रोटी भी बोलते हैं, और पूरी, पूरी सब्जी भी सबने खाई होगी। खीर, इडली फ्रॉम राइस आर प्रिपेयर्ड, और राइस से जो है वो क्या बनता है? खीर और इडली। वेरियस स्पाइसेस आर यूज टू मेक दीज फूड सब्सटेंसेस डिलीशियस, और बहुत सारे जो हैं वो स्पाइसेस भी जो हैं वो फार्मर्स हमारे लिए ग्रो करते हैं, और स्पाइसेस जो हैं वो हमारे खाने को क्या करते हैं? टेस्टी बनाते हैं और डाइजेस्टेबल बनाते हैं। The farmer cultivates coriander, chili, turmeric, cumin seeds, carom seeds and fennel seeds. फार्मर हमारे लिए जो है वो तरह तरह के स्पाइसेस ग्रो करते हैं, जैसे कि धनिया है, मिर्चा है और हल्दी है, और ये सारे मसाले जो हैं वो फार्मर्स हमारे लिए ग्रो करते हैं। इलायची है, बहुत सारे टाइप के जो हैं वो स्पाइसेस हमारे लिए फार्मर्स ग्रो करते हैं, और ये स्पाइसेस जो हैं इन बैलेंस क्वांटिटी दीज स्पाइसेस हेल्प इन मेकिंग द फूड आइटम डाइजेस्टेबल। और बैलेंस क्वांटिटी में जब हम इन सारे फूड स्पाइसेस को लेते हैं तो ये हमारे खाने को जो है वो डाइजेस्टेबल बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक रिडल दी गई है और वो आपको सॉल्व करनी है। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो हरी डंडी किसकी होती है और लाल कमान किसकी होती है? लाल मिर्च की। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिडल है। कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते, मैं मसालों की रानी हूँ। तो हम किसे कूटते हैं, किसे पीसते हैं, और येलो कलर की जो दिखती है मसाले में वो कौन होती है? हल्दी। इसी तरह से आप भी कोई रिडल बना सकते हैं। मेक अ रिडल फॉर एनी टू स्पाइसेस, और किसी और मसाले के लिए आप भी रिडल बना सकते हैं। नो दिस टू, ये भी जाने, वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी को जो है वो सारे टाइप्स के जो है वो फूड की ज़रूरत होती है। एनर्जी गिविंग फूड भी खाना ज़रूरी होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड खाना भी ज़रूरी होता है, और प्रोटेक्टिव फूड भी हमें खाना ज़रूरी होता है। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से फूड्स होते हैं? जैसे कि बनाना है, ऑरेंज है, कॉफ़ी है, ये आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? जो कि मिल्क है, एग है, चीज़ है, ये सब जो है आपके बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। जब आप बॉडी बनाने जाते हैं या फिर जब आप ग्रो करते हैं तो आप इन सारे खानों को खाने से आपकी बॉडी बिल्ड होगी। प्रोटेक्टिव फूड सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी को डिजीज़ से फ्री रखेंगे वो कौन कौन से होते हैं? लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, मीट होती हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। वी शुड नॉट ओवर ईट, हमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वी शुड ईट अकॉर्डिंग टू अवर एज एंड वर्क, और हमें जो है वो खाना चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपने काम के अकॉर्डिंग। हम कितना काम करते हैं, फिज़िकल वर्क हम कितना करते हैं, हम कितना खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि हमें खाना मिल रहा है तो बस हम खाते चले जा रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, सोचना चाहिए हमें। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग हैंड्स शुड बी थॉरली वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। खाने से पहले और खाने के बाद हमें जो है हाथ को धोना चाहिए सोप से और वाटर से, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स हमें हाथ धोने चाहिए। आफ्टर ईटिंग द माउथ शुड बी थॉरली राइंस, और खाने के बाद जो है वो हमें अपने मुंह को साफ़ करना चाहिए, कुल्ली करनी चाहिए। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड एंड कट फ्रूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, और जो हमें अनकवर्ड फूड हमें नहीं खाना चाहिए, और अगर मार्केट में अनकवर्ड फूड, कटे हुए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं तो आपको उन्हें नहीं खाना चाहिए। वी शुड वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, और हमें खाने से पहले फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। कैंड फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, नूडल्स लाइक मैगी
चाउमीन एक्सेट्रा फ्रॉम मार्केट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन एक्सेस। और जो केन फूड्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जो हमें मार्केट में मिलते हैं, नूडल्स है, मैगी है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सेस में नहीं खानी चाहिए। थोड़ी बहुत कभी कदार अगर हम खाते हैं तो खा लेना चाहिए, बट हमें ये सारी चीज़ें एक्सेस में नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक्सेस अगर हम इसकी कंजम्पशन करेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। High intake of fibrous food substance such as chapati or wheat flour, oatmeal, maize, sprouted grains, fruits and vegetables are beneficial for our health। अगर हम fruits लेते हैं, vegetables लेते हैं, wheat flour, अगर हम गेहूं का आटा खाते हैं, ओट मील खाते हैं, मक्का लेते हैं, और ये सारे कैसे फाइब्रस फूड हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट इज़ वी शुड गेट अ हेल्थ चेकअप डन बाय द डॉक्टर रेगुलरली। और हमें अपना डॉक्टर से हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पीरियड पे। वी शुड स्लीप एंड वेक अप इन टाइम। हमें टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। वी शुड गो फॉर डिफिकेशन एवरी मॉर्निंग। और हमें सुबह उठकर वॉशरूम जाना चाहिए। टॉयलेट शुड बी यूज फॉर डिफिकेशन। और हमें टॉयलेट और वॉशरूम्स का यूज़ करना चाहिए टॉयलेट जाने के लिए। डिफिकेशन इन ओपन एरियाज, द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ फैटल डिजीजेज सच एज जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म इन्फेक्शन, टाइफाइड एक्सेट्रा। गांव वगैरह में क्या होता है कि लोग खुले एरियाज़ में चले जाते हैं जो कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, जिससे कि बहुत टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि जॉन्डिस है, डायरिया है और वॉर्म इन्फेक्शंस। वी मस्ट ड्रिंक मिल्क। हमें जो है वो पानी पीना चाहिए, हमें जो है वो मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट डाइट बिकॉज इट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और मिल्क जो है वो एक कम्प्लीट डाइट है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं। और वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे इन ओपन एयर। और हमें खुली हवा में जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। So this is done for today. I hope you will understand this chapter and you will like and subscribe my channel. Thank you all of you. Bye.